इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरियाणा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ से खबर आ रही है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक स्टे लगाया है। 5 और 6 अगस्त को होने वाली सीईटी की परीक्षा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ये स्टे लगाया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये स्टे लगाया है। 5 और 6 अगस्त को सीईटी की परीक्षा होनी थी, पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अब देखिए आप रोक लग गई है। पूरा मामला जानेंगे अनिल मोर से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर फोनलाइन पर मौजूद है। अनिल मोर, पूरा मामला एक बार दर्शकों को बताएंगे आप, क्यों रोक लगी है, क्यों स्टे लगा है फिलहाल के लिए? देखिए कमल, एक बड़ा झटका हम एसएससी के लिए कह सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका एसएससी को लगा है, क्योंकि देखिए 5 और 6 तारीख को जो सीईटी की परीक्षा होनी थी, उससे पहले बड़ा झटका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से लगा है। क्योंकि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में जो एसएससी की तरफ से जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, उसके ऊपर कई सवाल खड़े किए गए थे। और जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में कहा गया था कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, इसमें मल्टीपल ग्राउंड के आधार पर काफी गलतियां हैं। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी एसएससी की तरफ से, उसमें कई खामियां गिनने की बात कही गई थी। इसी को चुनौती दी गई थी। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया गया है। यानी अब जो पहली मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, वो मेरिट लिस्ट मान्य नहीं होगी। अब एसएससी की तरफ से नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जो चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से, जो एसएससी की तरफ से, जो चाहे एजुकेशनल के आधार पर, चाहे सोशो इकोनॉमिक के आधार पर जो नंबर दिए गए, जो मार्क्स दिए गए हैं, उसका जो पैमाना है, जो क्राइटेरिया एसएससी ने बनाया, क्राइटेरिया ठीक नहीं है। अब ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला था, जो एसएससी की तरफ से जो मेरिट बनाई गई थी, उस मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया गया। अब एसएससी को नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनानी होगी। यानी अब जब नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो पहले से ही निर्धारित था कि 5 और 6 तारीख को सीईटी की परीक्षा होगी, अब ऐसे में वो जो परीक्षा होनी थी वो ऑटोमेटिक अब भविष्य के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट की तरफ से अब कहीं ना कहीं क्वैश यहाँ पर कर दिया गया है। जी धन्यवाद अनिल मोर, आपने जानकारी दी। एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एचएसएससी को एक झटका लगा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीईटी की मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया है। सीईटी प्रोसेस को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। एचएसएससी को अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनानी होगी उनके लिए। ये बड़ा काम होगा कि आसान है, ये तो एचएसएससी जाने, लेकिन फिलहाल के लिए ये खबर बहुत जरूरी है बतानी, क्योंकि 5 और 6 अगस्त के लिए सीईटी प्रोसेस को लेकर तैयारी कर ली गई थी। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड, कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे, पूरा मामला और समझाएंगे, प्रोसेस समझाएंगे, क्या प्रोसेस होता है सीईटी परीक्षा वाला। और क्योंकि ये मामला हमने देखा लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, सीईटी पर खूब राजनीति भी हमने देखी। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एचएसएससी को ये झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीईटी की मेरिट लिस्ट को ही क्वैश कर दिया है। इतना सा समझ लीजिए कि इस मसले पर आगे सुनवाई होगी, तब तक यूं ही सीईटी पर विवाद भी जारी रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकली ये मुद्दा काफी ठहरा। कांग्रेस पार्टी ने खासकर इस मुद्दे को खूब बनाया। जितेंद्र चौधरी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत अहम टिप्पणी, और साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से जो भी कहा गया है, जो आपको जानकारी है, एक बार दर्शकों को बताइए कि 5 और 6 अगस्त को होने वाली सीईटी परीक्षा, इस पर फिलहाल के लिए स्टे किस ग्राउंड पर लगा है? देखिए बिल्कुल कमल, सबसे पहले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है जो 5 और 6 अगस्त को लेकर के अपनी तैयारी जो है वो लगभग अंतिम मोड में ला चुके थे। और उससे पहले ही मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट के अंदर अगर हम बात करें, जो अभ्यर्थी ऐसे थे, उन्होंने मेरिट लिस्ट को चैलेंज किया था। मेरिट लिस्ट यानी जो 4 गुना की जो मेरिट लिस्ट एक तैयार की गई थी, और उसको लेकर के हमने देखा था कि किस तरीके से जो तालिका है वो पूरी बनाई गई थी, और उसके अनुसार जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन करते हुए उन्हें सीईटी मेन की जो परीक्षा है ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की, जो कि 5 और 6 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में होनी थी, उस परीक्षा को फिलहाल स्टे लगाने का फैसला किया है। क्योंकि मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों का ये कहना था
कि वे इसके लिए लायबल हैं। कई अभ्यर्थियों का ये कहना था कि उनके अंक जो हैं वो मेरिट लिस्ट के मुताबिक हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि मेरिट लिस्ट में उनको भी शामिल किया गया है जो बनाई गई तालिका के अनुसार मेरिट में नहीं है। इस प्रकार के कुछ तथ्य हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचे। करीब 100 के आसपास के जो उदाहरण हैं वो हाईकोर्ट के अंदर रखे गए और उसके बाद मेरिट लिस्ट को जिस प्रकार से चैलेंज किया गया तो हाईकोर्ट की तरफ से ये जो प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस को पर सवाल उठाते हुए इस दोबारा से इस प्रोसेस को करने की बात कही गई है, जिसमें जो त्रुटियां सामने रखी गई थी दलीलों के माध्यम से, उन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि दोबारा इस प्रोसेस को किया जाए और परीक्षा सीईटी मेन की जो परीक्षा है वो करवाई जाए। यानी 5 और 6 को अगस्त को जो ये कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। ऐसी स्थिति में स्टे लगने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि ये पूरा प्रोसेस। हमारे साथ रविंदर ढुल जुड़ चुके हैं, जितेंद्र चौधरी, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका भी कोई सवाल हो तो आप भी ऑन एयर हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पहला सवाल अपना पूछ लेता हूं। रविंदर ढुल साहब, ऐसा हमने कई बार देखा, नौकरियों पर स्टे लग जाता है, कभी किसी परीक्षा पर स्टे लग जाता है। इस बार सीईटी की परीक्षा पर जो 5 और 6 अगस्त को होनी थी उस पर स्टे लग गया। साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएंगे सर, ऐसा क्यों हुआ और कब से मामला था, किसने याचिका डाली थी? मान करके पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया गया, क्वाश कर दिया गया। जी जी, इसका थोड़ा सा बताएंगे, मतलब क्वैश का मतलब? क्वाश का मतलब है कि पूरी मेरिट लिस्ट को खत्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। उसके बाद हमें फ्रेश मेरिट लिस्ट कमीशन को बनानी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी ऑब्जेक्शन थी, वन ऑफ द लॉयर्स मैं भी था उनमें जी। हमारी बहुत सारी ऑब्जेक्शन थी। पहली ऑब्जेक्शन तो ये थी कि आपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को वेरीफाई नहीं किया अभी तक। दूसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चों की वेरीफाई नहीं की जी। और तीसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि जब 4 और 5 गुना की बात हो रही है तो आप 8-8, 10-10, 12-12 गुना बच्चों को क्यों बुला रहे हो? तो मतलब आप जो है भर्ती के पैरामीटर्स के ऊपर स्टिक ना करते हुए भर्ती के पैरामीटर्स को खुद खत्म करने का और समाप्त करने का काम कर रहे हो। तो कोर्ट ने उन सभी बातों को सुनते हुए जो है मैं पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया है और कोर्ट ने डायरेक्शन दी है हर कैंडिडेट का डाटा पहले फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद में जो है नई मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद में ही टेस्ट होगा। तो हम ये मानकर चले कि जब तक ये मामला हाईकोर्ट में तब तक परीक्षा नहीं हो सकती? में खत्म हो गया है, हाईकोर्ट में समाप्त हो गया ये मामला। हाईकोर्ट ने अपनी याचिकाओं का निपटारा कर दिया। ये फैसला है आज हाईकोर्ट का फैसला, इसे मानिए? ये अंतिम फैसला है। ये अंतिम फैसला, ये फैसला है। याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया। अब यदि किसी को ऑब्जेक्शन होगी तो दोबारा कोर्ट आएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो खत्म हो गई जिस मेरिट लिस्ट के खिलाफ कैंडिडेट्स आए थे। जी, थोड़ा सा मामला भी बताएंगे सर, ये विवाद क्या था, थोड़ा सा और बताएंगे? बहुत तरह की चीजें, जैसे एक्स सर्विसमैन को लीजिए। एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, बावजूद उसके एक्स सर्विसमैन को इन्होंने 5-5 नंबर दिए हुए थे, जबकि 5 नंबर केवल उसी को दे सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। ऐसे ही इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वेरीफाई नहीं की। मतलब कैंडिडेट मान लीजिए किसी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दूसरी के लिए नहीं है। जैसे कि कानून गो की पोस्ट को ले लीजिए, मेरा केस था वो। तो कानून गो की पोस्ट के लिए एक भी एलिजिबल कैंडिडेट को नहीं बुलाया, सारी इनएलिजिबल कैंडिडेट बुला रखे थे और जो एलिजिबल थे वो कोर्ट में है कि जी हमको नहीं बुलाया। तो मतलब कुल मिलाकर के एक मेस, एक बहुत बुरी तरह से इन्होंने क्रिएट किया हुआ था, जिस मेस को क्लियर करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पहले आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही अगला स्टेप लेंगे, उससे पहले आपको कोई अधिकार नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा काम दे दिया अब एचएसएससी को भी, और कह सकते हैं झटका है ये एसएससी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लगातार 3-4 दिन से इसकी सुनवाई चल रही थी। कमीशन को कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि भी आप अपने लेवल पे निर्णय ले लीजिए, नहीं तो कोर्ट को निर्णय लेना। जी ढुल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? रविंदर ढुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा मैं कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने के लिए। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, मैं इससे पहले कि मैं कह रहा था कि रविंदर ढुल से आप भी सवाल कर सकते हैं, उससे पहले उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हम उन तक। रविंदर ढुल से आपका कोई सवाल था ऐसा जो अभी भी है इस पूरे मामले में? जितेंद्र, देखिए, सीधे तौर पर मेरिट लिस्ट के अंदर किस तरीके की खामियां थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक वक्त जो है एचएसएससी की तरफ से दिया गया था, आखिर उसमें कहां खामी रही? क्योंकि अभी हाल ही में जब ये पूरी सुनवाई के दरमियान एचएसएससी की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा था कि जो कुछ सवाल कोर्ट के अंदर उठाए जा रहे हैं उनका निवारण जो है वो 5-6 अगस्त से पहले कर लिया जाए।
हालांकि एचएसएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी कमल संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे भी जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी त्रुटि, इतनी बड़ी खामी आखिर क्यों हो रही है। जुलाई महीने में परीक्षा होनी थी, अब अगस्त महीने में परीक्षा की तारीख आई, अब फिर दोबारा से ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर चला गया। आखिर क्यों इस प्रोसेस को नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष दूसरी तरफ सीईटी के 4 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उसको लेकर के अलग से सवाल उठाता है। कोर्ट के अंदर अगर जाते हैं तो मेरिट लिस्ट पर सवाल उठते हैं और परीक्षा पर स्टे लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों का जहां मोरल डाउन होता है, क्योंकि अंतिम स्टेज है ये, ऐसी स्थिति में रिवीजन जो है वो शुरू हो जाता है परीक्षाओं का, तो किस तरीके से आगे जो परीक्षाएं हैं वो समय पर हो पाएंगी, क्योंकि इसको लेकर के एक बड़ा सवाल तमाम अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है कि किस तरीके से परीक्षा होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि लगातार नई तारीख मिल जाती है, लगातार कहीं कोर्ट का मैटर होता है तो कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करनी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जो है, जो लगातार कड़ी दिन रात मेहनत करता है कि उसे किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी का जो अवसर मिलने वाला है उसके लिए वो पुरजोर कोशिश करे, और जब तारीखें जब इस प्रकार से बदलती है, मेरिट लिस्ट को लेकर के कई अभ्यर्थियों के फोन भी हमारे पास आए अलग से भी, इसके अलावा भी जिनका ये कहना था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में अगर हम बात करें तो अभी दिक्कत जो है वो आ रही थी, इसके लिए भी वक्त दिया गया था। हमने देखा कि कल 3 घंटे के लिए इंटरनेट में खासतौर से इसके लिए जो रियायत है वो दी गई थी कि जिन क्षेत्रों के अंदर इंटरनेट प्रभावित है वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जो वेबसाइट है वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही है। तो आखिर अभी लास्ट जो हमें दर्शक देख पा रहे हैं, जो सीटी की परीक्षा देने वाले थे, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि हम उनसे सीधा रूबरू हो रहे हैं, आपको सीधे वो सुन रहे हैं जो सीटी पर नजर गड़ाए हुए थे, जिनको 5 और 6 अगस्त की परीक्षा देने का इंतजार भी था। उनके लिए आप क्या इंफॉर्मेशन जो अहम है वो देना चाहेंगे, जो आपको सुन पा रहे हैं? आप बताइए। आप, मैं सीधा जोड़ रहा हूं उन्हीं दर्शकों से आपको, आप बोलिए। देखिए कमल, बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त, अगर इसमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जिसका इंतजार है वो है एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के वर्जन का, क्योंकि इस प्रकार से आखिर क्यों मेरिट लिस्ट में ये तमाम खामियां रही, इतना समय मिला, जुलाई के अंदर ये परीक्षा होनी थी, जुलाई के अंदर बाढ़ की बात कहते हुए, बारिश की बात कहते हुए परीक्षाएं रद्द की गई थी, और इतना 1 महीने का अतिरिक्त वक्त मिला, यानी कि इससे पहले ही तैयारी जो है वो मई महीने के अंदर की जानी चाहिए थी, लेकिन जुलाई महीना प्राकृतिक आपदा की वजह से एचएसएससी को मिला। आखिर क्यों खामियां रही इतनी ज्यादा, ये बड़ा सवाल अपने आप में एचएसएससी पर यहाँ पर उठते हुए नजर आता है कि इतना समय मिलने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट जो कोर्ट में जाने के बाद जिस पर स्टे लगा दिया जाता है मेरिट लिस्ट की वजह से, रविंदर ढुल साहब खुद कई मामलों को जो है कोर्ट में लेकर के गए थे, उनका भी ये कहना था, क्योंकि अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, और उनका साफ तौर से ये कहना था कि मेरिट लिस्ट में कई खामियां थी, जो कानूनगो की पोस्ट को लेकर के जो लोग एलिजिबल थे उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, उसके अलावा जो लोग थे वो इसके अंदर शामिल थे। मेरिट लिस्ट को लेकर के कई खामियां थी, करीब 100 के आसपास जो आपत्तियां हैं वो बताई गई हैं, क्योंकि फोनों पे जुड़ने से पहले रविंदर ढुल से हमारी बातचीत भी इस मसले को लेकर के हुई थी। अब एचएसएससी का क्या वर्जन है उसको लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उसका इंतजार होगा, और हमारी बैकएंड टीम इस वक्त अगर हमें सुन रही हो तो भोपाल सिंह खत्री को वो लगातार ट्राई करते रहे जब तक हम इस खबर पर बने हुए हैं, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम ये दिलासा मिल सके कि अभी कितना रिवीजन उन्हें और करना है। 1 महीने का रिवीजन तो पहले ही हो चुका है जुलाई महीने में, अब अगस्त महीने में 5-6 अगस्त को जो ये स्टे लगा है, इस तैयारी को इतने टाइमलाइन के अंदर ऐसा नहीं लगता कि एचएसएससी पूर्णतः ठीक कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में एचएसएससी का क्या वर्जन है, क्योंकि स्टे लगा है दोबारा से सीईटी मेन परीक्षा के इस प्रोसेस को, मेरिट लिस्ट का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पुनः तैयार करने का, जो एलिजिबल है उसे एलिजिबल रखा जाए, जो मेरिट लिस्ट में है उसे मेरिट लिस्ट में रखा जाए। फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज जो एचएसएससी के समक्ष है कि 4 गुना जो पोस्ट है, 4 उन अभ्यर्थियों को उसके अंदर शामिल कराना है। तो ये तमाम चैलेंजेस को लेकर के एचएसएससी अब क्या वर्जन देता है, भोपाल सिंह खत्री क्या कहते हैं, इस स्टे लगने के बाद कब तक वो हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जहन में एक सवाल भी उठता है, वो सवाल ये है कि क्या इस फैसले ने पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्धारण करने वालों, नियम कायदे बनाने वालों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है? क्या मैं सही हूं? क्या ये सवाल सही है? देखिए बिल्कुल कमल, बिल्कुल, क्योंकि इस परीक्षा के अंदर जिस प्रकार से हमने भी कई दौर की वार्ता जो है वो एचएसएससी चेयरमैन से की, करीब 70,000
जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाने थे, उस पर भी सवाल उठ रहे थे। कई अभ्यर्थियों का यह कहना था कि जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की जो 5 और 6 अगस्त को परीक्षा होनी है, उस परीक्षा के अंदर जो है कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है और कई ऐसे जो एक परीक्षा में भी नहीं बैठ पा रहे हैं। उसमें मेरिट लिस्ट का हवाला दिया जा रहा था। वो मेरिट लिस्ट जो हाई कोर्ट में जाती है उसके पूरे प्रोसेस पर सवाल उठते हैं और वहां स्टे लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रोसेस पर जब सवाल उठते हैं तो सवालिया निशान इसकी जो कार्यप्रणाली जो तैयार की गई थी उसको लेकर के भी जरूर यहां पर उठते हुए नजर आते हैं। और ऐसी स्थिति में जरूरी है अपना वर्जन, खदरी साहब अगर खबरें अभी तक पर हमें देख रहे हो तो तुरंत तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपना वर्जन वो जरूर दें, ताकि उनको कम से कम ये तसल्ली हो कि जो तैयारी है उन्होंने मुकम्मल की है वो अगले कुछ दिनों के अंदर या फिर मौजूदा टाइमलाइन के अंदर वो पूरा कर लेंगे, या फिर उन्हें कितना वक्त इसके लिए चाहिएगा। क्योंकि सीईटी की मेरिट लिस्ट को दोबारा से तैयार करने की बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है और ये कहा गया है कि इस प्रोसेस में खामियां जो हैं वो साफ तौर से उजागर हुई है, जिस तरीके से रविंदर ढुल साहब ने भी, जो कि इस पूरे मामले के जितेंद्र, हम कोशिश कर रहे हैं कि भोपाल सिंह खदरी से बातचीत की जाए जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सुनना चाहते हैं उनको कि अब आगे क्या करें। वो 5 और 6 अगस्त को होने वाली सीईटी की परीक्षा पर रोक लगा दी है और ये रोक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई है। खबरें अभी तक ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था जब सुनवाई भी हो रही थी, और आज जब अंतिम फैसला आया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का तो उसके बाद ये साफ हो गया है कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनानी होगी। मल्टीपल ग्राउंड के आधार पर मेरिट लिस्ट पर यह रोक लगा दी गई है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील खुद जुड़े रविंदर ढुल साहब, उन्होंने भी बहुत अहम जानकारी आपके सामने रखी। हमारे संपादक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नासिर हुसैन कुरैशी, उनसे ही बातचीत करते हैं। नासिर, ये मसला पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में था और पॉलिटिकली बयान भी सामने आए थे। सीईटी को लेकर ही सवाल उठा दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी तो बहुत ज्यादा हमलावर थी सत्ता पक्ष पर। ऐसे में अब जो 5 और 6 अगस्त को परीक्षा होनी थी, ये मैटर अलग है हालांकि, तो इस पर ही रोक लगा देना, इसमें आपको लगता है कि राजनीति बहुत होने वाली है? बिल्कुल कमल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर अगर हम राजनीति की बात करें तो काफी हो रही थी और हाईकोर्ट का ये फैसला है। हाईकोर्ट ने अपने तरीके से सारी चीजों को जांच कर जो भी अर्जी लगाई गई उन तमाम चीजों पर फोकस करते हुए जो वहां उनको लगा उन्होंने किया। लेकिन हाँ, सरकार को फिर से विपक्ष घेरने की पूरी कोशिश करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार हम देख रहे थे कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो तिरंगा यात्राओं में साथ चल रहे हैं, चाहे दीपक हुड्डा की बात हो, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला इस मुद्दे को पूरे पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। लेकिन इस वक्त एक बड़ा झटका कमल एचएसएससी के लिए भी है और बड़ी छात्रों के लिए भी है। उन्होंने तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने तैयारियां की हैं, विभाग के लिए तो है, लेकिन जो कल निकलने की तैयारी में, और कमल ऐसा भी होता है कई बार कि लोग 1-2 दिन पहले भी चले जाते हैं अपनी जगहों पर। हालांकि जो इस वक्त हरियाणा का जो माहौल चल रहा था, कुछ जगहों पर झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, उसको लेकर बहुत से लोगों ने कहा कि परीक्षा पर रोक लगाई जाए, वो अलग विषय है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार फिर से घेरने का मौका विपक्ष को मिलेगा, सरकार को। जितेंद्र से भी मेरा यही सवाल है कि जितेंद्र, लगातार जो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था, तो क्या वो और इस मुद्दे को लेकर सरकार होने की कोशिश करेगा? जितेंद्र, आपने आवाज सुनी नासिर की? विपक्ष जो है वो अब हमलावर। जी बोलिए जितेंद्र। जी कमल, अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है इस पूरे मसले को लेकर के अब हमलावर नजर जरूर आएगा, क्योंकि नौकरियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के जहां मुद्दे उठते नजर आते हैं। और आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक है, इस कैबिनेट की बैठक में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत में हरियाणा विधानसभा का जो सत्र है उसकी तारीखों का भी ऐलान होगा। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष पूरी तैयारी करते हुए सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो रोजगार को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, रद्द होती परीक्षाओं को लेकर के, और इससे पहले कई मोर्चों पर विपक्ष की तरफ से घेरने का काम जो है वो एचपीएससी के मुद्दों को लेकर के भी किया गया। और अब एचएसएससी में लगातार ये जो परीक्षा की जो तारीखें को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, प्रोसेस को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर के भी विपक्ष जो है वो यहाँ पर सवाल उठाते हुए नजर आएगा। एक और इससे पहले ही सवाल उठ रहे थे कि 4 गुना लोगों को आखिर परीक्षा के लिए
क्यों जो है बुलाया गया है, सीईटी क्वालिफाई क्यों नहीं किया जा रहा, इसको लेकर के विपक्ष पहले ही हमलावर था। और अब मेरिट लिस्ट को लेकर के जो सवाल उठे और ये पूरा मामला जब कोर्ट में पहुंचा है, तो इसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है, ऐसी स्थिति में विपक्ष को ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के वो सरकार को घेरता है और सरकार इस पर किस प्रकार से जवाब देती है। क्योंकि प्रोसेस करने का काम, रिजल्ट के बाद जो प्रोसेस करने का काम है वो एचएसएससी का है कि किस तरीके से इसकी जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कई बार जो है मौके दिए गए। एक और उदाहरण जो है वो सामने आया कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको नंबर दिए गए थे, ऐसे लोगों को दोबारा मौका दिया कि वो अपने नंबर जो है वो सरेंडर करें सरकारी नौकरी के एवज ना होने के एवज में, जो सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर है अगर उन्होंने क्लेम कर रखे थे। ऐसे कुछ लोग आए भी सामने, उनके नंबर जो है वो वापस भी हुए, इस तरीके का मौका भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो त्रुटियां हैं वो निरंतर बनी रही, कोर्ट के अंदर पहुंची और कोर्ट में सीईटी के इस पूरे प्रोसेस को लेकर के जो मेरिट लिस्ट बनाने का जो प्रोसेस था उस पर सवाल उठे। अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। कहीं ना कहीं सरकार की जहां तैयारी थी कि सत्र से पहले पहले इस प्रकार की परीक्षाएं करा करके रोजगार को लेकर के एक बात जो है वो विपक्ष के समक्ष जो है वो रखी जाएगी कि किस तरीके से सरकार 60,000 से अधिक नौकरियां इस पूरे वर्ष में देना चाह रही है। लेकिन लगातार जो ये प्रोसेस में देरी देखने के लिए मिल रही है, कभी कोर्ट की वजह से तो कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से, ये अपने आप में सरकार के लिए आने वाले सत्र के अंदर भी चैलेंजिंग होगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लेकिन जितेंद्र एक बात बताइए, अब आगे वो क्या करे जिनको परीक्षा देनी थी? 5 और 6 अगस्त की परीक्षा की तैयारी जो कर रहे थे, आज 4 अगस्त अंतिम फैसला भी आ जाता है, अचानक रोक लग जाती है। अब सोचिए ना कि अगले दिन परीक्षा, उससे पहले आपको पता लगे कि परीक्षा ही नहीं होनी है। देखिए, बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री दे सकते हैं, सरकार दे सकती है, या फिर कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर के जो बात यहाँ पर सामने आई है वो सभी हम थोड़ा प्रोसेस अगर आपको मालूम हो तो थोड़ा सा बताएंगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं एचएसएससी चेयरमैन से जुड़ने की। हमने बहुत फोन कॉल्स किए, अभी वो उठा नहीं पा रहे, शायद कहीं व्यस्त होंगे, लेकिन जवाब जरूर तैयार किया जा रहा होगा जितेंद्र। हालांकि हम तो अंदाजे लगा रहे हैं, आपने ठीक कहा कि एचएसएससी बता सकती है, सरकार की तरफ से ही कुछ वर्जन आए तभी हम कुछ कह सकते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहिए। अभी के कुछ ही देर पहले क्योंकि कोर्ट के ये ऑर्डर आए हैं और डिटेल ऑर्डर आने के में समय लगता है बिल्कुल। और सरकार कोई भी फैसला करती है तो अपनी लीगल टीम से बात की जाती है, एचएसएससी भी लीगल टीम से बात करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इसका एक विस्तृत जवाब जो है वो तैयार किया जा रहा होगा अभ्यर्थियों के लिए। हमने भी कई बार जो है बात करने का प्रयास एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से किया है। हालांकि अब उनका फोन जो है वो रीच में नहीं है, यानी फोन जो है वो पूरे ये कहा जा सकता है कि इससे पहले जो बातचीत होने के जो प्रयास थे वो अब ये कहा जा सकता है कि इस जो भी चर्चा है, इस चर्चा के बाद वो अपना जब जवाब लेकर के तैयार हो जाएंगे, शायद तभी उनका फोन उठते हुए नजर आएगा और तभी वो बातचीत करते हुए अभ्यर्थियों को क्या कहना है एचएसएससी की तरफ से, किस तरीके की तैयारी करनी है। और जो प्रोसेस की बात आपने की, देखिए कमल, सीईटी की जो मेरिट बनाई गई थी उस मेरिट को लेकर के सवाल थे कि वो मेरिट लिस्ट पूर्णतः नहीं बनाई गई है। कुछ छात्रों का ये कहना था कि हम वंचित रह गए और कुछ का ये कहना था कि वंचित हमें तो रखा ही गया, लेकिन जो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है उनको भी जो है मेरिट लिस्ट में शामिल करके परीक्षा का मौका दिया गया है। तो ये ऐसे सवाल थे जो कोर्ट के अंदर पहुंचे। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से अधिवक्ता अरविंदर ढुल की तरफ से भी बताया गया, इस पूरे मामले को कोर्ट ने विस्तार से सुना। आज ही इसकी सुनाई नहीं हुई, लगातार जो कोर्ट में जो याचिकाएं हैं वो जा रही थी। और साथ ही साथ एक और नई चीज जो निकल करके सामने आई थी वो जो एचएसएससी की जो साइट है जहां पर एडमिट कार्ड करने जो है डाउनलोड करने को लेकर के कुछ परीक्षार्थियों के समक्ष परेशानी आ रही थी। ये एक नई समस्या आ चुकी थी और जिसकी जो याचिका है वो भी कोर्ट के अंदर लगा दी गई थी। हालांकि एचएसएससी की तरफ से लगातार कोर्ट में जो याचिकाएं जा रही थी, एक सवाल जितेंद्र, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी भी करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हमें बहुत से जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हमें देख पा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस ग्राउंड पर ये सब कुछ हुआ। वो तो हमने बताया, और अंत में आप क्या सवाल करना चाहते हैं नासिर जितेंद्र से? कमल, सवाल अब तो सारे इस वक्त उठेंगे और हम लगातार बात करते हैं और इस वक्त सभी की नजरें जो लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे वो और जो परीक्षा न देगी और वो अपने आप की मांग कर रहे थे, दोनों के लिए एक तरफ
झटका लगा है तो एक दूसरी तरफ बहुत से लोगों को राहत भी है। उनका ये कहना था कि हम भी इसके लिए कैपेबल है, हम भी काबिल, हमने भी परीक्षा को पास किया था, हमने भी क्वालिफाई किया था। तो वो लोग जो इसमें शामिल नहीं पा रहे, 4 गुना 5 गुना की बात की वजह से तो कहीं ना कहीं आपको बनेंगे, उन्होंने तैयारी कर ली है, वो कम से कम अपनी जो तैयार है। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है नासिर। जितेंद्र कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपडेट देना चाहते हैं इस मसले पर, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र बताइए। बिल्कुल एक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं। एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो यहां पर आया है। हरियाणा सरकार दोबारा हाई कोर्ट पहुंची है इस पूरे मसले को लेकर के। दोबारा सुनवाई होगी 3:30 बजे। हरियाणा सरकार के जो एजी हैं बलदेव राज महाजन, वो इस पूरे मामले को लेकर के डिविजनल बेंच में पहुंचे हैं और सरकार ने परीक्षा की अनुमति मांगी है दोबारा। 3:30 बजे एक बार दोबारा सुनवाई होगी। एचएसएससी को लेकर के जो खबर अभी तक हम दिखा रहे थे उस पर ये कह सकते हैं कि डिविजनल बेंच सरकार पहुंची है और सरकार के एजी बलदेव राज महाजन 3:30 बजे कोर्ट के समक्ष एक बार फिर परीक्षा की अनुमति मांग सकते हैं। यानी अभी भी एचएसएससी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एचएसएससी की तरफ से जो अपनी तैयारी की गई थी, पैरेलल तैयारी की गई थी। हम जितेंद्र ये बड़ी बात बता रहे हैं, क्या अभी भी उम्मीद है कि परीक्षा 5-6 अगस्त को हो सकती है? क्या हम समझ नहीं पा रहे, थोड़ा दर्शकों को समझाइए इसका मतलब क्या समझे हम। ये बड़ी खबर है। बिल्कुल कमल, बिल्कुल ये उम्मीद एक बार फिर दोबारा बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिविजनल बेंच हरियाणा सरकार के जो एजी हैं बलदेव राज महाजन पहुंचे हैं और 3:30 बजे सुनवाई को लेकर के जो जानकारी है वो सामने निकल करके आ रही है और सरकार की तरफ से इस परीक्षा को निरंतर, यानी जो शेड्यूल बनाया गया था उसी शेड्यूल के अनुसार करने की जो अनुमति है वो मांगी जाएगी। अब कोर्ट की डिविजनल बेंच को यह फैसला करना है, जो फैसला अभी कुछ ही देर पहले कोर्ट ने सीईटी की परीक्षा पर स्टे लगाने को लेकर के दिया था। लेकिन 3:30 बजे एक बार दोबारा सरकार पहुंची है। 3:30 बजे हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच में इस पूरे मामले की एक बार फिर सुनवाई होगी और सुनवाई में ये पता चलेगा कि किसी तरीके की राहत एचएसएससी को और उन परीक्षार्थियों को जो लगातार इंतजार कर रहे थे उनको किस प्रकार से मिलेगी और सरकार के पास क्या दलील है, ये दलील भी सामने निकल करके आएगी। 3:30 बजे हाईकोर्ट में एक बार दोबारा डिविजनल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जहां बलदेव राज महाजन की तरफ से इस पूरे मामले पर जो है याचिका, जो है ये कह सकते हैं कि कोर्ट के समक्ष जो अपील है वो यहां पर की गई है। अब ये देखना है कि 3:30 बजे डबल बेंच में इस पूरे मामले पर किस प्रकार से सुनवाई की जाती है और जो स्टे लगाया गया है उस स्टे में किसी तरीके की राहत सरकार को मिलती है या नहीं मिलती है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर जो अभी यहां निकल करके सामने आई है, जिसमें डिविजनल बेंच के समक्ष ये पूरा मामला चला गया है, जहां सीईटी मेरिट लिस्ट को लेकर के स्टे लगाया गया था। वहीं अब सरकार की तरफ से इस पर दोबारा से अपील दायर की गई है हाईकोर्ट में। सरकार के एजी बलदेव राज महाजन की तरफ से 3:30 बजे दोबारा सुनवाई होगी। यानी खबरें अभी तक पर जो दर्शक बने हुए हैं वो लगातार बने रहें। सबसे पहले अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के जो 3:30 बजे सुनवाई होनी है उस पर आखिर थोड़ा सा दर्शकों को मैं अपनी बेंच में क्या रहने वाला है बात बता दूं। थोड़ा सा जितेंद्र चौधरी जो बता रहे हैं थोड़ा सा विस्तार से मैं भी बता दूं। जो जितेंद्र चौधरी ने डिटेल दी है एक बार मैं आपको जानकारी दे दूं, जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, थोड़ी सी फिर से उम्मीद जगी है कि हो सकता है परीक्षा हो सकता है ना हो। ये सवाल अभी बना हुआ है। अभी तक तो ये लग रहा था सिंगल बेंच का, आप इस बात को समझिए, पहले सिंगल बेंच का ये फैसला था रोक लगाने का, लेकिन अब डबल बेंच मामले पर 3:30 बजे सुनवाई करने जा रही। तो हाईकोर्ट में अभी सुनवाई होगी सीईटी को लेकर। खास तौर पर अपील की सरकार ने हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। जितेंद्र, जितेंद्र और क्या डिटेल्स आ रखी हैं आपके पास? और क्या डिटेल देना चाहेंगे दर्शकों को? ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया। अभी तक बात कुछ और थी, अब कुछ और हो गई। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला सीईटी को लेकर था। 5 और 6 अगस्त को परीक्षा जो होनी थी वो अभी होगी नहीं होगी, सवाल बरकरार है। अभी कुछ देर पहले तक तो हम ये खबर आपको दे पा रहे थे क्योंकि फैसला तो आ गया था सिंगल बेंच का हाईकोर्ट की। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब
यहां पर सरकार ने अपील की कि हाईकोर्ट सुनवाई फिर करे इस पर एक बार, क्योंकि 5 और 6 अगस्त को परीक्षा होनी है, 4 अगस्त को फैसला आ गया। अब परीक्षा की अनुमति मांगी गई है सरकार की ओर से कि परीक्षा की इजाजत दी जाए, परीक्षा ये करवाई जाए। और सीईटी की परीक्षा अब होगी नहीं होगी हम नहीं कह सकते, अभी हाईकोर्ट ही सब कुछ कह सकता है। और वहां पर दलील क्या दी जाएगी, क्या कहा जाएगा सरकार की ओर से, आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। और आप देखिए कैसे सरकार की तरफ से जो अपील की गई उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया हाईकोर्ट। पहले एक बार फिर से बता दें कि पहले फैसला सिंगल बेंच का था, इस बात को समझिए। अब डबल बेंच में मामले पर सुनवाई 3:30 बजे होगी। जितेंद्र, और क्या डिटेल्स हैं और क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? काफी इंटरेस्टिंग मसला हो गया है, पूरा मामला काफी दिलचस्प हो गया अब। देखिए, बिल्कुल जो लगातार हम चर्चा कर रहे थे कमल, उसी से संबंधित ये कहा जा सकता है कि मामला जो है वो अब सरकार ने इसे पूरे तौर पर गंभीरता से ले लिया है। और सरकार ये चाहती है कि जो प्रोसेस जिस प्रकार का अपनाया गया था उस प्रोसेस में किस प्रकार से जो है एक एक करके जो भी याचिकाएं पहुंची थी उनका समाधान करने का काम एचएसएससी की तरफ से किया गया था। तो अपनी दलील यहां पर दी जाएंगी कि सीईटी की मेरिट लिस्ट जिस पर स्टे लगाया गया है उस मेरिट लिस्ट को कहीं ना कहीं यहां पर सामने रखते हुए अपनी जो दलील है वो सरकार की तरफ से यहां पर दी जाएगी। एचएसएससी की तरफ से इसमें क्या कदम उठाए गए थे, किस तरीके से ये मेरिट लिस्ट बनी है। 3:30 बजे डबल बेंच में इसकी लेकर के सुनवाई होगी। और खुद सरकार के जो एजी हैं बलदेव राज महाजन, वो इस पूरे मामले को लेकर के अब कोर्ट के समक्ष होंगे और उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर अब अपनी दलील दी जाएंगे कि किस प्रकार से इस सीईटी की जो मेरिट लिस्ट है वो दुरुस्त है और उसमें कोई खामी नहीं है। क्योंकि स्टे लगाया गया था, प्रोसेस को दोबारा करने की बात कही गई थी। अब किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले का हल जो है वो लेकर के आएगी और क्या कुछ फैसला हाई कोर्ट करेगा, इसको लेकर के 3:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। अभी तक हम बात कर रहे थे सीईटी के प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है उसने स्टे लगा दिया है। अब हम बता रहे हैं कि सरकार इस स्टे की जानकारी मिलते ही दोबारा से हाई कोर्ट पहुंची है। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद सरकार की इस अपील को जो है वो मान लिया गया और 3:30 बजे का वक्त डिविजनल बेंच में दिया गया है। क्योंकि सरकार के एजी इस पूरे मामले को लेकर के गए थे इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि किस प्रकार से लगातार जो सीईटी अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं परीक्षा का, और इस गंभीरता को हाईकोर्ट की तरफ से भी समझते हुए 3:30 बजे इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। लेकिन फैसला क्या होगा इसके लिए 3:30 बजे का इंतजार करना होगा। जितेंद्र, ये कंफ्यूजन बहुत बड़ी हो गई है। जाएंगी डिविजनल, अगर हमें परीक्षा देनी है, मान लीजिए आप और हम सीईटी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हो, हमारे लिए तो ये कंफ्यूजन है। 4 अगस्त और दोपहर के 3 बजने वाले हैं। 5 और 6 अगस्त को लग रहा था सीईटी की परीक्षा होगी। मामला हाई कोर्ट में है, कानूनी दांव पेच है, कुछ पता ही नहीं है। जितेंद्र, क्या होगा? देखिए, बिल्कुल कमल, ये सीईटी की परीक्षा को लेकर के जो परीक्षार्थी हैं ये कह सकते हैं कि ये उनका अनचाहा ब्रेक है 1 घंटे का। क्योंकि इस 1 घंटे में ही ये खबर आई है कि सीईटी की जो प्रक्रिया थी मेरिट लिस्ट को लेकर के उस पर स्टे लगा दिया। 5-6 अगस्त की जो परीक्षा होनी थी और अब दोबारा जब ये सरकार पहुंची है 3:30 बजे जो सुनवाई होनी है, तो ना चाहते हुए इस ब्रेक का इंतजार जो है वो तमाम सीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें करना पड़ेगा और इंतजार करना होगा कि वो अपनी जो रिवीजन है उसकी रफ्तार किस तरीके से बढ़ाएं या फिर अभी और मजबूती से पढ़ाई करें। यहाँ एक मायूसी की बात भी हम लगातार कर रहे थे, लेकिन अब ये तमाम सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे इसको लेकर के 3:30 बजे तक का इंतजार है, जब डिविजनल बेंच में हाई कोर्ट के अंदर इस पूरे मसले को लेकर के दोबारा से सुनवाई होगी। जी, इस मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और क्योंकि ये काफी दिलचस्प हो गया है, हाईकोर्ट में जो मामला गया, अभी हमारी जब रविंद्र ढुल से बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि जो खामियां हैं वो बहुत पाई गई हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए, उदाहरण दिए गए हैं और किस ग्राउंड पर ये फैसला लिया गया ये भी बताया गया। ये सिंगल बेंच से डबल बेंच तक फैसला जी, ये सिंगल बेंच से डबल बेंच का फैसला। जी, कुछ कहना चाहते हैं जितेंद्र आप? कमल जी, कमल, हम जहां हम खड़े होकर के ये बातचीत या फिर कहें कि ये खबर अपने तमाम दर्शकों को, सीईटी अभ्यर्थियों को दे रहे हैं, वहीं 2 सीईटी अभ्यर्थी जो हैं वो हमारे पास पहुंच गए। हमारी इस खबर को लाइव तो जो लोग सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यहाँ करके भी ये सुन रहे हैं। पहले तो आप कहाँ से आए हैं और परीक्षा को लेकर के आपको किस तरीके से जो जानकारी है वो अभी है या नहीं? नहीं सर, अभी कोई जानकारी नहीं है। हम महेंद्रगढ़ से चल के अभी पहुंचे ही हैं। हम सुबह चले थे 9 बजे और अभी बस आपके थ्रू ही सुना है कि सीईटी अभी कैंसिल के लिए चल रहा है अभी। जी,
3:30 बजे दोबारा डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी। अभी दिल थाम के बैठिए, अभी रिजल्ट आना बाकी है, सीईटी का नहीं, कोर्ट का रिजल्ट, कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। आपकी बातें सुन के ही सर रुक गए हैं, तभी एकदम धड़कन बढ़ गई है। पिछले 3 साल से यही चल रहा है सर। अभी पता नहीं, अब देखो अब क्या होता है सर। अच्छा, तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी सर बढ़िया है। कल हो जाए परीक्षा या थोड़ा टाइम मिल जाए? बिल्कुल सर, अब तो हो जाए सर, बहुत टाइम हो गया सर। बहुत टाइम हो गया। हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं भी महेंद्रगढ़ से आया हूँ। महेंद्रगढ़ से आए। हाँ। अच्छा, आपको क्या कहना है? अभी कुछ देर पहले की मैं दोबारा बता देता हूँ खबर, आप सुन रहे थे, क्योंकि सीईटी की जो मेरिट लिस्ट थी उस पर सवाल उठे हाई कोर्ट में। सवाल उठने के बाद कुछ लोगों का कहना था कि हमें तो लिस्ट में रखना चाहिए था, नहीं रखा, तो उस पर स्टे लगा दिया परीक्षा जो होनी थी जिसके लिए आप आए थे। तो लेकिन अभी वापस नहीं जाना है। 3:30 दोबारा सरकार पहुंच गई है हाई कोर्ट में। 3:30 बजे दोबारा से डबल बेंच में सुनवाई होनी है। क्या आपके मन में चल रहा है? धड़कन इनकी बढ़ गई, आपके क्या लग रहा है? अब मैं तो सोच रहा हूँ, आया हूँ तो पेपर देख के ही जाएं। मैं चाहता हूँ कि कल एग्जाम हो। मेरे जैसे बहुत से साथी अभी आए हुए हैं, दूर दूर से आए हैं, 5-5, 6-6 घंटे का सफर तय करके। तो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम हो कल। और हमारे साथ कुछ जो दर्शक हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं। मैं इसमें एक सवाल भी ऐड कर लेता हूं। जितेंद्र, आपसे इनके मन में भी सवाल होगा, आप करें क्या? इतनी दूर से आए हैं। कुछ दर्शक सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ते हुए लिख रहे हैं कि अब क्या करें, हम तो पंचकुला इतनी दूर से आए थे, घर जाएं कि अभी रुके, क्या करें? पढ़ाई करें, तैयारी करें या थोड़ा सा ब्रेक लें? अभी रुक जाइए। अभी अनचाहा ब्रेक है साथियों। आपको सरकार की तरफ से पूरे तरीके से इस पूरे मामले पर गंभीरता जताई जा रही है, अपना जवाब तैयार किया जा रहा है। हमने लाइव करते करते, इस वक्त हम जब लाइव थे, एचएसएससी चेयरमैन भोपाल खत्री से भी बात करने की कोशिश की, और अभी हम मेरे द्वारा एजी जो बलदेव राज महाजन है, जो इस पूरे मामले को दोबारा अपील में लेकर के गए हैं हाई कोर्ट में, उनसे भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे 3:30 बजे किस तरीके से इस फैसले को, ऐसे जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे हैं इतनी दूर से, उनके हक में लाने को लेकर के, और दूसरे जो परीक्षार्थी हैं उनको क्या राहत दी जाएगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें जो है वंचित रखा जा रहा है। तो कोर्ट क्या इस पूरे मामले में इंटरवीन करता है, कोर्ट की तरफ से किस तरीके से निर्देश दिए जाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये बताइए, कितना समय से आप तैयारी कर रहे हैं? 3 साल का तो आपने बताया ही है, ठीक है ना? और कौन से ग्रुप की परीक्षा देने के लिए आप? दोनों 56 और 57 दोनों ग्रुप की है सर। अच्छा। पिछली बार सर कांस्टेबल हिसार देने गए थे, तब भी वहाँ पहुँचने के बाद, पेपर देने के बाद ये पता चला था कि कैंसिल हो गया। हर बार यही होता है सर, पैसे लगवा देते हैं। अब ये बताओ 500 रुपए दे के आए, तो बस में तो फ्री कर दिया नहीं था। सर, वो रात को 12 बजे चलेगी सर। ये बताओ कौन सा मतलब है, रात को 12 बजे कौन बच्चा जग के पेपर दे देगा पूरी रात? अब हमारे महेंद्रगढ़ से रात को 12 बजे बस चलेगी, वो सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचेगी। नहीं, आप रोडवेज की बस से आए? हाँ जी सर। हरियाणा रोडवेज से आए? ये नई बात बता रहे हो आप? सर जो फैक्ट है वो बता रहे हैं, हमने वहाँ पूछा भी। मैं कहा जब अखबार में आ रही है, जब सबका हर जगह चल रही है कि फ्री है जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं रात को 12 बजे बस जाएगी। अब से बस जाएगी? हाँ, वो फ्री है, बाकी सभी में पैसे लगेंगे। फिर ये सरकार झूठे वादे क्यों करती है? अच्छा, आपको भी? हाँ बिल्कुल, मैं भी महेंद्रगढ़ से आया। पहले ये पता था कि फ्री है? हाँ, ये तो पता था हमें कि फ्री कल सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था, नोटिस भेजा था। और वो जो बसें हैं वो कल रात 12 बजे चलेगी। हम महेंद्रगढ़ से आए हैं, महेंद्रगढ़ से रात को 12 बजे आएगी वो बस, वो फ्री है। अच्छा। और बाकी सभी में रुपए लग रहे हैं। अब हम तो पेमेंट करके आए हैं। एडमिट कार्ड था आपके पास? हमारे पास दिखाओ, कहाँ है एडमिट कार्ड? लेकर के आओ आप। अभी एडमिट कार्ड भी देखेंगे। और ये कहना है इनका कि बस के अंदर जो है वो ये कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है सुविधा दी गई थी। इससे पहले जब सीईटी की जब परीक्षा होनी थी, जब लाखों लोग जो है परीक्षा देने के लिए आ रहे थे, सरकार ने फैसला दिया कि परीक्षार्थियों को एक सुविधा दी, और हमने देखा कि वहाँ किस तरीके की अफरा तफरी जो है वो देखने के लिए मिली थी, खासतौर से इस फैसले से कि रात 12 बजे के बाद जो है वो छात्रों को या अभ्यर्थियों को जो है राहत दी गई है। अभी ये सीईटी का ये पूरे तरीके से प्रमाणित हो गया कि ये सीईटी एग्जाम देने के लिए ये जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप भी ग्रुप 56-57 दोनों का एग्जाम? हाँ जी, मैं ग्रुप 56-57 दोनों का पेपर देने आया हूँ। कितनी आपकी परसेंटेज बनी थी? मेरे पहले वाले में 82 नंबर है। अच्छा। जो आपका सीईटी का पहले जो एक तरीके से टेस्ट होता है, आपके 71 थे सर। तो ये दिखाने के बाद आपको फ्री नहीं सर, कुछ नहीं। फ्री नहीं बताया। हाँ, चार्ज किया सर। रात को 12 बजे आएगी वो।
12 बजे आएगी तो फिर कितना समय लगता है? 7 बजे यहाँ पहुंचेगी सर। 7 बजे और फिर एग्जाम की टाइमिंग और बता दीजिए। 8:15 बस 8:30 बजे एंट्री शुरू है सर। एंट्री शुरू हो जाएगी। अब ऐसी बस चलाने का क्या फायदा सर? रात को कौन जगेगा? फिर पूरी रात जग के सुबह एग्जाम थोड़ी दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। कमल ये देख रहे हैं आप अभ्यर्थी पहुंच गए, लेकिन एग्जाम देना था, आ गए सभी अभ्यर्थी। उनका ये कहना है कोई बात नहीं, अगर किराया दे करके भी जाना हो तो अपना पीसफुली अपनी तैयारी कर लेंगे। कम से कम आज रात को रुकेंगे, कहीं रात भर लेट तक पढ़ेंगे, सुबह जल्दी पढ़ लेंगे। तो बस में भी तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बस में भी हो सकती है पढ़ाई। बस में रात को कैसे पढ़ाई होगी आप बताओ? ये बताओ आप, बस में रात को कैसे पढ़ाई होगी? एग्जाम से कुछ देर पहले 7-8 घंटे की साइलेंट नींद चाहिए सभी को, तभी एग्जाम अच्छा होता है। ठीक है, वो तो उसमें बॉडरेशन हो जाएगी। आएगा बंदा इतनी दूर से, रुक क्या एग्जाम देगा? पूरी रात जगेगा बस में अच्छे नींद भी नहीं आती। हम चाहेंगे हमारी जो टीम है कमल, ये बात भी सरकार तक जो है वो पहुंचे। इन अभ्यर्थियों के माध्यम से जो बात सामने निकल करके आ रही है कि रात से जो बसें हैं वो फ्री चल रही हैं और अभ्यर्थी इसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अगर हमें सुन रही हो तो तमाम जो जिले हैं वहां पर अगर ये आदेश जारी कर दिए जाए कि जो भी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड लेकर के अगर आ रहा है तो एडमिट कार्ड लाने वाले अभ्यर्थी को कम से कम बसों के अंदर इस तरीके से जो अगर सरकार सुविधा दे रही है तो इस तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहां तक बात है, हम सीईटी की परीक्षा को लेकर के बात कर रहे थे, ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की, और वो जो परीक्षा कल और परसों होनी है जी, उस परीक्षा को लेकर के अब 3:30 बजे तक का वक्त है। अगर इस ठीक है। वक्त अगर हम बात करें तो 2:51 जो है वो हो चुके हैं और काउंटडाउन जो है वो लगातार तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में चल रहा होगा। आप जाकर के तैयारी करना चाहेंगे या फिर फिलहाल न्यूज सुनना चाहते हैं? आप क्या कहेंगे? अभी तो हम आए हैं तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्यूज सुने और पता चले। यदि पेपर होता है तो हम अपना सटेगा देखेंगे आज यहीं पे। जितेंद्र, आप सोचिए कि 5-5 घंटे 7-7 घंटे का रास्ता तय कर ये अभ्यर्थी आए हैं और अब इनको मालूम होता है कि पता नहीं है एग्जाम देना है कि नहीं देना है। हमें भी ये पता है कि अभी सुनवाई होनी है, उसके बाद क्या निर्णय होगा देखने वाली बात है। लेकिन पहले सिंगल बेंच का फैसला आ चुका था, अब ये उम्मीद है कि नहीं है इस पर भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मामला जब कोर्ट में होता है कुछ भी टिप्पणी करना ये सही नहीं है। इसलिए हम सिर्फ आपको इतना ही कह सकते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। जितेंद्र चौधरी बने हुए हैं इस खबर पर, लगातार हम भी बने हुए हैं। वो डिटेल्स लगातार कोर्ट में जो सूत्र है हमारे, उनसे हम ले रहे हैं और जैसे ही 3:30 बजते हैं, जैसे ही कोई भी कोर्ट में सुनवाई होती है और जो छोटी छोटी डिटेल, थोड़ी छोटी जानकारी जो हम तक आएगी वो हम लाइव आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वायदा है, इस पर हम लगातार बने रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, जो भी जानकारी होगी सबसे पहले खबरें तक जानता है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, इसलिए हम ये जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे।